हेलो फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जो थोड़ी उथल पुथल हुई थी ना, $20,000 के आसपास आने की कोशिश कर रहा था बिटकॉइन, वहाँ से रिकवरी देख के आपको भी थोड़ी राहत महसूस हो रही होगी, क्योंकि बिटकॉइन इस टाइम पे $21,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आम आदमी जो होता है ना, वो थोड़ा डरा सहमा रहता है। और क्यों ना रहे, क्योंकि भैया मेहनत का पैसा है। और यहाँ पर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो बदनाम है, और कह लीजिए कई लोगों ने बदनाम कर रखी है, ये बोल बोल के कि बहुत रिस्की है और पैसा ज़ीरो हो सकता है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसकी वजह से और दिल बैठ जाता है। और यहाँ पर आम आदमी पता है क्या करता है अमूमन, वो अभी जो है जब मार्केट बिल्कुल डाउन पे है, या हो सकता है एक नई शुरुआत की और है, इस टाइम पे नहीं घुसेगा। वो घुसेगा जब मार्केट पीक पे होगी। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, अगर मैं कुछ बात बोलता हूँ तो समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होगा। यहाँ पर कॉइन शेयर का एक चार्ट मेरे सामने आया, और जो बताता है कि हमने साइकिल देखे हैं, नए नए चार्ट आते हैं साइकिल के बारे में बताते हैं, और नए नए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें समझने को मिलती हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड को खोलती हैं। तो यही हमारा काम है, आपके माइंड को खोलें, आप सही डिसीजन ले पाएँ कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के अंदर आपको क्या करना है। तो हमारे एफर्ट्स के लिए लाइक कर दिया करो, शर्माया मत करो, हमारी फैमिली का हिस्सा बनो, सब्सक्राइब करो, यही प्यार मिलता है आपका। तो ये जो चार्ट आया है ना, साइकिल ऑफ बीटीसी की बात करते हैं, यूएसडी के अंदर ये प्राइस है। तो क्या है, अगर हम बात करते हैं, हमने दो बुल रन देखे, 2017 के अंदर देखा, फिर उस अभी जो हम 2021 के अंदर देखा, और उससे पहले हमने 2013-14 के अंदर देखा। तो वहाँ पे क्या होता है, तीन फेज होते हैं बिटकॉइन या एक साइकिल के। ठीक है, पहला होता है कि जब हम बात कर रहे हैं, अभी हम बॉटम से बात नहीं कर रहे हैं, जब हाइप करता है। हाइप जब करा था 2013 के अंदर, लगभग $1135 के आसपास चला गया था। फिर 2017 के अंदर 19,614 चला गया था। और अगर मैं बात करता हूँ 2021 के अंदर, लगभग $69,000 पे ये चला गया था। एक हाइप क्रिएट हुई, हर किसी को लगने लगा अब तो भैया मुझे एंट्री लेनी है, मुझे एंट्री लेनी है। तो वो हाइप के अंदर बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली है। यहाँ पे नहीं लेंगे, लेकिन वो हाइप पे लेंगे, और वो जो भेड़ चाल होती है ना, जब यूफोरिया बनता है तब लेंगे। तो ये चार्ट कहीं ना कहीं हमारा माइंड खोलता है। फिर उसके बाद बॉटम आता है। तो जिन्होंने ऊपर लिया होगा 50,000 पे, कई 40,000 पे निकल गए होंगे, कई 30,000 पे निकल गए होंगे। और बहुत ज़्यादा लोगों ने वेट करके, क्योंकि एक साल कोई छोटा मोटा टाइम तो होता नहीं है, थक हार के कई लोग $20,000 पे भी एग्जिट करके अपना बोल रहे होंगे भैया मेरे को तो इस मार्केट से दूर रहना है। क्योंकि ये जो है ना, ये स्ट्रांग होना और इसका पक्का होना बहुत ज़रूरी होता है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, इनफैक्ट कई बार तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी। अगर आपका दिल पक्का नहीं है तो भैया आपके लिए अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं, गोल्ड है और एफडी है, उसको आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जो अगला फेज़ आता है, जो मैंने अभी बात करी है कि जब मार्केट नीचे आती है, उसको कहते हैं डिसइल्यूजमेंट। अगर इसकी बात करता हूँ, डिसइल्यूजन की बात करें, मतलब डिसबिलीव की बात करें, फिर वहाँ पे अगर मैं 2013 की बात करता हूँ, तो हमने एक अच्छा खासा डाउन देखा। बिटकॉइन $200-300 तक आ गया था। और अगर मैं बात करता हूँ 2017 के अंदर, 3-3,500 पे आ गया था 2019 के अंदर। और अभी बात करते हैं तो लगभग 15-15,500 पे आ गया था। और यहाँ पर दोबारे से एनलाइटमेंट, जीवन की प्राप्ति की बात करते हैं, या आप कह लीजिए मार्गदर्शन की, दोबारे से माइंड खुलता है अगर दूसरे लैंग्वेज में बोलें। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेशन निकल के आ रही है, अगर हाल्विंग की बात करते हैं, तो अभी जो हमें कंसिडरेशन के अंदर लेना है, तो हम उसी फेज के अंदर एंटर कर रहे हैं। और जब भी ये जो ग्रीन आपको बॉक्स दिख रहा है ना, तीन बॉक्स हैं, एक ये येलो कलर का है, एक कुछ कुछ पिंकिश ऑरेंज कलर का है, एक ग्रीन कलर का है। तो अब हम उसके अंदर एंटर कर चुके हैं। क्योंकि अगर मैं ये चार्ट की बात करता हूँ, तो ये चार्ट लगभग 3 जनवरी का है।
और 3 जनवरी के बाद हमने क्या धूम धड़ाका देखा है, तो आप समझ लीजिए वो ग्रीन बॉक्स के अंदर हम पहुंच चुके हैं। और जब भी ऐसा हुआ है तो हमने 100, 150, 200% का रिटर्न बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखा है। दोस्तों, मैं इसके बारे में इतनी आराम से बता क्यों रहा हूँ और धीरे धीरे कई जगह पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे हम एक ट्रेंड चेंज को देख रहे हैं। और ट्रेंड चेंज को देखना यानी कि शायद अभी भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर बिटकॉइन $20,000 के नीचे आ जाए तो शायद आप यहाँ पर एक एंट्री बनाने की दोबारा सोचिएगा। नहीं तो अभी की बात करते हैं, जिस हिसाब से मार्केट ने ब्रेकआउट लिया है तो एक बड़ा पंप ड्यू हो सकता है। जैसा 2019 के अंदर देखने को मिला था, बॉटम बनाया 30,000 के 3,000 के आसपास, 30,000 नहीं 3,000 के आसपास बॉटम बनाया, ठीक है। और उसके बाद में ये 5, $5,500 तक गया और फिर वहाँ ये कुछ टाइम रहा, हफ्ता 10 दिन, और फिर हमने एक बड़ा पंप देखा जो इसको अगले 1-1.5 महीने के अंदर $12,000 ले गया। अगर उसको भी कैलकुलेट करता हूँ, जो चार्ट अभी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर 21-20,000 वही जोन हो सकता है। और उसके बाद में अगर यहाँ से हफ्ते 10 दिन के बाद पंप करता है तो हो सकता है ये आपको जो है 30-35,000 दिखे, क्योंकि वहाँ पे हमने एक और फैक्टर आपको बताया, वहाँ रेजिस्टेंस मिल सकती है, क्योंकि 2 CME के गैप वहाँ मिलते हैं, एक $28,000 और एक $35,000। ये भी इस क्वार्टर के अंदर पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले एक रेजिस्टेंस है जो मैंने आपके साथ में शेयर की थी, जो एक्चुअल में हमें लगता है ट्रेंड चेंजिंग या गेम चेंजिंग हो सकती है। वो है $23,000। ये जो ग्रीन लाइन मंथली कैंडल के अंदर दिख रही है, जो है 50 मंथली मूविंग एवरेज। अगर ये इसके ऊपर जाके क्लोज करता है मंथली कैंडल के अंदर, तो हमें लगता है एक ट्रेंड चेंज यहाँ पे कंफर्मेशन उसकी मिलती है। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर और भी काम करते हैं। 2023 के अंदर लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं, 2023 के अंदर बहुत सारी चीज़ें ग्लोबल मार्केट के अंदर हो रही हैं, उसकी बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। तो हर बार सिनारियो कुछ ना कुछ चेंज लगता है। लेकिन हमने बिटकॉइन के जो पैटर्न देखे हैं 3-4 साइकिल के अंदर, साल के अंदर नहीं, तो वो कुछ सिमिलर रहा। यहाँ पे एक और बड़ी न्यूज़ जो निकल के आई, वो निकल के आई FTX को लेके। बिटकॉइन के प्राइस की बात मैं बाद में करूँगा ही, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म में। FTX के जो नए CEO हैं ना, जिनका नाम है जॉन रे, भैया FTX जो है बैंक्रप्सी फाइल कर दिया है। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो FTX के होल्डर्स हैं या FTX के पास में जो फंड्स हैं, 5-5.5 बिलियन डॉलर उनके पास फंड्स हैं। 5-5.5 बिलियन डॉलर की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग 35 हज़ार करोड़ रुपए INR के अंदर उनके पास में है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, रिपोर्ट है वॉल स्ट्रीट जर्नल की। उन्होंने ये बोला है कि भैया हम इसको रिकंसीडर कर रहे हैं, रीस्टार्ट करने के लिए FTX एक्सचेंज को। अगर ऐसा कुछ हो पाया तो हमें लगता है ये एक मिरेकल से कम नहीं होगा। और अगर ऐसा हो पाया तो समझिएगा कि एक बड़ा कहीं ना कहीं पॉजिटिव माहौल बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के अंदर बनता है। हमें चांसेस 1% लगते हैं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि यू नेवर नो, दुनिया के अंदर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये हो पाया तो ये बहुत बड़ी बात होगी। शायद लोग ट्रस्ट ना कर पाएँ, और हमें लगता है कि हम तो वैसे भी एक्सचेंज को बोलते हैं ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास में आपके ताले की चाबी नहीं है तो वो अंदर माल जो है वो आपका नहीं है। लेकिन जेनेसिस को लेके, क्योंकि हम सबको पता है जेनेसिस और DCG के बीच में जो चीज़ें चली हैं, जेनेसिस को लेके ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है। हो सकता है वो डिफ़ॉल्ट कर जाए। अगर ऐसा हुआ, वो बंद होता है, तो वो सेंटिमेंट्स ख़राब कर सकता है और फिर हमें बिटकॉइन पे सपोर्ट मिलती है $19,600 के आसपास। पर आपको पता होगा बिटज़ाल्टो के ऊपर भी जो है USA की अथॉरिटीज़ ने कुछ जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई थी या उसको सीज़ कर दिया था। और यहाँ पर वो निकल के आया कि जो वहाँ से जो फंड ट्रांसफ़र हुए हैं बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफ़र हुए, तो बाइनेंस पे भी कुछ एक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, ये 1-2 न्यूज़ की वजह से थोड़ा मार्केट के अंदर कल पैनिक देखने को मिला था, परसों। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें छोट मोट हैं। फोकस आपका बड़ा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म का विजन होना चाहिए। ये छोटों में जब FTX का हमने कांड देख लिया, लूना का कांड देख लिया, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। बस आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका विजन कितने महीने का है, कितने सालों का है। शॉर्ट टर्म का है तो लाइंस पे ट्रेड कीजिए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
लाइंस की बात करते हैं। हमने जैसा बताया 19,600 हमें लगता है एक इम्पॉर्टेंट इमीडिएट सपोर्ट बिटकॉइन के लिए है। यहाँ अगर टिकता है तो हम इसको बोलेंगे कि भैया हमने एक बॉटम देख चुके हैं। अगर यहाँ से नीचे आता है तो ही हो सकता है कुछ अलग चीज़ हो। अगर बात करते हैं $21,000 पे अगर ये टिका हुआ है तो एक बड़ा पंप आने वाले टाइम के अंदर हमें देखने को मिल सकता है जो $23,000 पे ले जा सकता है। $23,000 इंपॉर्टेंट मार्क है हमारे लिए टेक्निकली अगर मैं बात करता हूँ। तो ये लाइंस पे आपको जो है नज़र बना के रखनी है, इस पे आपको सारी चीज़ों पे ध्यान रख के चलना है। बाकी थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, चीज़ें अच्छी होंगी, बेटर होंगी, ऐसा हमें विश्वास है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारी वीडियो और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करके जाया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाया करो, हमारी फैमिली का हिस्सा बनो। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे फॉलो कीजिए। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।